जो डीजीपी है वो नियुक्त किए गए सदानंद वसंत सारे डेटा को कलेक्ट करता है, उनको एनालिसिस करता है और जो भी स्टेशन तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि करंट अफेयर जो है हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ताकि एक साल का 2025 से लेकर 2026 मार्च तक का जो करंट अफेयर है वो पूरा हो जाए। और साथ साथ में मैथ के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी 4:30 बजे और अपना मॉर्निंग का ड्रिंक लेकर मैं बैठ गई थी स्टडी टेबल पर। और सबसे पहले मॉर्निंग में मैं हमेशा जो है मैथ ही बनाती हूँ। जब भी मुझे मॉर्निंग में छुट्टी रहती है मेरी स्कूल की और मैं पढ़ने बैठती हूँ, तो सबसे पहले स्टार्ट मेरा जो होता है वो मैथ से ही होता है, क्योंकि मुझे मैथ बनाने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। और इसके लिए आज मैंने जो है केडी कैंपस की बुक ली थी और उसका मैंने टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर उठा के देखा कि चलो टाइम एंड वर्क के केडी कैंपस से बना के देखते हैं, क्योंकि सगीर अहमद से मैंने बना लिया है। और मैंने हमेशा बताया है कि अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, मैथ के लिए क्या करना है, तो आप कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, चाहे वो सगीर अहमद हो, केडी कैंपस हो, यादव की बुक हो या फिर RS अग्रवाल हो। अगर इन सब में भी आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी बुक जो है वो सबसे बेस्ट होगी, तो मैं आपको RS अग्रवाल ही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर RS अग्रवाल बना लेते हैं तो फिर आपको किसी भी बुक से कोई मैथ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़िलहाल मेरे पास RS अग्रवाल नहीं था, मैंने किसी को दे दिया था और वो मुझे मेरे मतलब बहुत दूर है तो मैं मंगा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरे पास जो बुक है मैं उन्हीं से ही बना रही हूँ। और लेकिन एग्ज़ाम से पहले एक बार RS अग्रवाल में ज़रूर ख़त्म करूँगी। तो मैंने केडी कैंपस से जो है टाइम एंड वर्क का चैप्टर उठाया और मैं उससे देख रही थी कि मेरे क्वेश्चंस कितने बन जा रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। जो नहीं बन रहे उनको मैं टिक आउट कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्यों नहीं बना और उसके एग्जाम्पल्स देखती हूँ। अगर एग्जाम्पल से भी मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं यूट्यूब पे वो क्वेश्चंस जो है सर्च करके देख लेती हूँ और फिर वहाँ से उसका एनालिसिस देखकर मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में जो वो उस तरह के क्वेश्चंस आए तो वो मेरे से गलत ना हो। आपको बस जो है ना इस समय यही देखना है, जब भी आप चैप्टर बनाए तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो क्वेश्चंस बन जा रहे हैं आपसे पहली बार में, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपसे वो हमेशा बन जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं उसको टिक आउट कर लेना है और फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। आप चाहे यूट्यूब से देखें या फिर उसके पीछे से देख लें, जैसे भी आपको समझ में आए। और जब दोबारा आप उस चैप्टर को बनाने बैठें तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बनाएं जो क्वेश्चन पर आपने टिक आउट किया हुआ है। इससे आपके समय की जो है वो बचत होगी। तो यहाँ पर मेरा टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन था लगभग मैंने बना ही लिया था जो जो मुझे बनाना था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा दिन में भी मुझे शाम को थोड़ा सा काम था बाहर, तो फिर फटाफट सारे काम कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड आज छुट्टी पर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है पकौड़े खाने का मन है। तो जिस दिन वो घर पे रहते हैं तो जो नाश्ता है, खाना है, जो भी है उनकी पसंद का ही बनता है, क्योंकि जनरली वो सुबह से लेकर शाम तक घर पे रहते नहीं हैं। और जब रहते हैं तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या बनाना है, तो उनके हिसाब से ही बनता है। जब भी बनता है तो उनका पकौड़े खाने का मन था। और ये मैंने मूंग जो है ना भिगोए थे, क्योंकि मुझे मूंग का चिला बहुत पसंद है। और साथ साथ में मैं अपने बेटे को भी शाम को जो है मूंग का चिला दे देती हूँ, हेल्दी भी रहता है। और शाम को अगर कोई भूख लगती है तो वो कुछ इधर उधर का नहीं खाता है, अच्छा हेल्दी स्नैक खा लेता है। और ट्रस्ट में मैं पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ। अगर आप मेरी फैमिली से हैं तो आप लोग जब भी आइएगा तो मैं आप लोगों को अपने घर पर पकौड़े बना के खिलाऊँगी। और काफ़ी लोग, जो भी लोगों ने मेरे हाथ से पकौड़े खाए हैं वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। और जनरली जो है मैं अपने ससुराल पक्ष में स्पेशली मैं नहीं खिला पाती हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम मैं वहाँ स्पेंड करती हूँ। तो वैसे मेरी सासू माँ भी पकौड़े बहुत अच्छे बनाती है, उनके सामने मैं अच्छे नहीं बनाती। वैसे मैं अच्छे बनाती हूँ। बाकी लोग, जो लोग भी खाते हैं पकौड़े, तो उन्हें ये कहते हैं कि हम दोबारा खाएँगे क्योंकि अच्छे बनाती हो। तो आप लोग जब भी मुझसे मिलेगा तो पकौड़े खाने का फरमाइश ज़रूर कीजिएगा, कोई भी हो, ठीक है। तो मैं पकौड़े बना के खिलाऊँगी, मुझे बहुत खुशी भी मिलती है पकौड़े खिलाने में। अगर आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों ने मेरे हाथों से पकौड़े खाए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं पकौड़े सही में कैसे बनाती हूँ। तो ये रही जॉब की बात। और
फटाफट से जो है ना अब है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है हमें। तो मैं आगे आपको एक शेड्यूल बता रही हूँ करंट अफेयर पढ़ने का, क्योंकि सबसे ज़रूरी पता क्या है कि करंट अफेयर पे पकड़ होना। क्योंकि करंट अफेयर से मैक्सिमम मुझे लगता है 20 से 22 क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाएंगे। और अभी जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे बिहार SI मेंस हो, CGL हो, ठीक है बिहार, और उसके बाद जो है 72वीं BPSC हो, तो उसके लिए तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं करंट अफेयर है वो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों जगह से कवर करूँ। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन में रहती हैं और ऑफ़लाइन में छूट जाती हैं, ऑफ़लाइन में रहती हैं और ऑनलाइन में छूट जाती है, तो दोनों जगह से हम कवर करेंगे ना तो याद भी जल्दी होगा और मतलब कि भूलेंगे भी नहीं, मतलब जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लैपटॉप खोल लिया था और करंट अफेयर जो है मैं ऑनलाइन देखने के लिए, और फिर साथ में ऑफ़लाइन की बुक लेके भी मैं बैठी थी एडुटेरिया की। तो यहाँ पे मैं रोज़ जो है अभी पहले नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं शेड्यूल कर रही हूँ रोज़ शाम को जो है करंट अफेयर पढ़ने। हमने जो है लाइव ग्रुप डिस्कशन में जो है शुरुआत की है करंट अफेयर्स की, जो हम जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का जो करंट अफेयर है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो उसका क्या स्ट्रेटजी है ये मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर देती हूँ। कि उसकी ये स्ट्रेटजी है कि एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स, ये आप सामने देख रहे होंगे इस पर स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये क्रेजी जीके ट्रिक्स का जो है हम लोग वीकली पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 जनवरी से 11 जनवरी जो है उसका, फिर उसके बाद 12 जनवरी से 18 जनवरी, फिर 19 जनवरी से 25 जनवरी, ये 2025 जनवरी का चल रहा है। यहाँ से हम रोज़ 2-2 वीक का जो है करंट अफेयर देखेंगे। देखिए 38 मिनट का है, ये 43 मिनट का है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसमें रोज़ शाम को 5 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन करेंगे। शाम को 5 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन में आप पूरे दिन में जो है ये 2 हफ्ते का करंट अफेयर पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो एराइज करूँगी और आप लोग वहाँ से रिप्लाई करेंगे। इससे ये एनालिसिस हो जाएगा कि करंट अफेयर की आपकी तैयारी कितनी चल रही है, कितना आपको समझ में आ रहा है। और इस तरह से हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। कल फिर हम अगले 2 हफ्ते का, फिर परसों हम फरवरी के 2 हफ्ते का, फिर उसके बाद जो है फरवरी के लास्ट 2 हफ्ते का। इस तरह से करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 मार्च तक का हम सारा करंट अफेयर यहाँ से पढ़ेंगे। और रोज़ शाम को 5 बजे जो है लाइव ग्रुप डिस्कशन में उसका डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ, और शाम को 5 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन में भी आ जाइएगा। और उसके बाद जो है रात के 9 बजे जो है ल्यूसेंट का और घटना चक्र का, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का जो है ग्रुप डिस्कशन होता है। डेली टारगेट दिया जाता है। जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही होगा, ठीक है। तो स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 19 से लेकर 25 जनवरी तो यहाँ पर जो है मैं जो अब आज के जो 2 हमारे हैं, ठीक है, हमने 5 जनवरी से 11 जनवरी और 12 से 18 जनवरी तक कहा था। ये करंट अफेयर मैं अभी यहाँ पे पढ़ूंगी, ताकि शाम को जो है इससे इम्पोर्टेंट जो इतने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करा लूँ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो ये चैनल को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब अच्छा है करंट अफेयर्स के लिए। और उसके साथ साथ जो है हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर जो है ये भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। एक बार हमने पढ़ लिया है, लेकिन साथ साथ में जो चीज़ें यहाँ पर आएंगी, जैसे हम इसके जब पढ़ रहे होंगे इसमें देखेंगे फर्स्ट वीक 2025 में, ठीक है। तो खेल पुरस्कार से हैं कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि ये सारे द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम किसे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से भी हम एक बार यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ होगा। आप देखेंगे तो फर्स्ट वीक जनवरी में ये क्वेश्चन कराया हुआ है। उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर इस एडुटेरिया की बुक से भी हम लोग इसको कर लेंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, एकदम कन्फर्म हो जाए। इस तरह से हम इसको देखते चलेंगे। ये भी पूरे 1 साल का है। तो और जब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब ऑनलाइन देखेंगे, उसके बाद जब हम ऑफलाइन इस बुक में 1 साल का हम वो करंट अफेयर देख लेंगे, कहीं ना कहीं इसमें दिया होगा, तो इससे जो है करंट अफेयर पे पकड़ बहुत अच्छे से होती चली जाएगी। तो करंट अफेयर की हमारी स्ट्रेटजी यही है।
इस तरह से हम लोग करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इसमें दिखता है कि कुछ और बेटर हम कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेदर से जुड़े सारे डेटा और फिर मैं करंट अफेयर पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि शाम को मुझे लाइव ग्रुप डिस्कशन करना था, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मैं पढ़ रही थी ताकि बच्चों के साथ मैं जो है लाइव ग्रुप डिस्कशन कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, या फिर मैथ और करंट अफेयर में और क्या हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आपको कुछ और सजेशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और करंट अफेयर के देखते देखते मैं इन्हें एक कॉपी भी बनाना शुरू कर दिया है, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, ये सारी चीज़ें जो है मैं नोट डाउन करूँगी उस पर। इस तरह से जो भी मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगेंगे वो सारी चीज़ें, ताकि रिवीजन हो सके जल्दी से जल्दी, जब टाइम कम लगे।